सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ, एक 3 लड़कियों की हॉरर स्टोरी। तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो शुरू करते हैं इस हॉरर स्टोरी को। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त थीं, आयशा, फातिमा और ज़ैनब। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंद्रमुखी हवेली कहते थे। सुना था कि वहाँ से रात को अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं। एक दिन ये तीनों दोस्त फातिमा, ज़ैनब और आयशा डिसाइड करती हैं कि उस महल में हमको जाना है, क्योंकि इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अजीब अजीब जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये तीनों डिसाइड करती हैं कि हमको इस चंद्रमुखी महल में जाना चाहिए। रात के 2 बजे, मंडे का दिन था। इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमको अभी इस महल में जाना चाहिए। गाइस, जब वो महल के अंदर जा रही थी तो महल का जो बाहर वाला दरवाज़ा था उसमें अजीब तरीके की खुद ब खुद आवाज़ें उससे आ रही थीं। तो इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, बट जब वो बाहर निकलने वाली थी तभी वो दरवाज़ा बंद हो गया। और ये फर्स्ट साइन थी जो कि उनको लगा कि इस महल में सच में कुछ हो सकता है। पर जो आयशा थी वो बोल रही थी कि जो बाहर वाला दरवाज़ा है हवा के कारण बंद हो सकता है। पर जो दो थीं दूसरी, ज़ैनब और फातिमा, उनको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है। और वो बोलने लगी आयशा को कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है जो कि हमको समझ नहीं आ रहा, पर लोग सही बोल रहे हैं, यहाँ से चलते हैं। पर आयशा बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मैं अंदर से हवेली को देख नहीं लेती। तो तभी गाइस ये तीनों हवेली में अंदर जाती हैं। और गाइस, हवेली में अजीब तरीके की हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं में एक अजीब तरीके की खुशबू भी थी। और गाइस, जो विलेज के लोग थे उन्होंने भी इनको बताया था कि जहाँ पे खुशबू हो वहाँ पे जन्नत का साया होता है। फातिमा और ज़ैनब को लगा कि यहाँ पे जन्नत हैं, पर आयशा फिर भी बोल रही थी कि यहाँ से नहीं जाते, हम अंदर से हवेली को देखना चाहते हैं। तो गाइस, वो तीनों एक रूम में जाती हैं और उस रूम में अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं कि यहाँ से निकल जाओ वरना तुम दोनों मारी जाओगी। तो गाइस, आयशा हैरान हो गई इस बात को सुनकर कि वो दोनों का नाम क्यों ले रही थी, हम तो तीनों हैं। पर वहाँ पे वो नाम लेकर बात कर रही थी, फातिमा और ज़ैनब तुम दोनों यहाँ से चली जाओ वरना मारी जाओगी। तो तभी जो है गाइस, तीनों जो है डर जाती हैं और आयशा उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ, क्योंकि फातिमा और ज़ैनब डर गई थीं और वहाँ से निकलने का सोच रही थीं। पर आयशा उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि इस कमरे से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे कमरे को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी पिक्चर्स लेते हैं, शायद वहाँ पे कुछ हमको नया देखने को मिले। तो गाइस, कैसे ना कैसे करके वो तीनों उस कमरे से निकल जाती हैं और तभी जो है हवाएं तेज़ हो जाती हैं। तभी आयशा को दिखाई देता है कि एक रूम जो है सोने का बना हुआ है। तो आयशा उनको बोलती है कि इस रूम को देखते हैं, फिर हम तीनों जो है यहाँ से चले जाएंगे। तो आयशा उन दोनों को लेकर जाती है, एक सोने का रूम था उसमें उनको ले जाती है। और उस रूम में गाइस एक किताब पड़ी हुई थी। और वो जब आयशा उस किताब के सामने जाती है तो वो किताब खुद ब खुद खुल जाती है और उस किताब में जो भी लिखा था वो आयशा पढ़ लेती है
फिर किसी को नहीं बताती और उन ज़ैनब और फातिमा को कहती है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जब वो बाहर जाती हैं और विलेज वाले लोगों से मिलती हैं, फिर आयशा सारी कहानी बताती है कि उस रूम में एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी लिखी हुई थी, जिसमें जो चंद्रमुखी थी की वाइफ थी, पर जो उसका हस्बैंड था उसने उसको मार दिया था। तब से जो है इस चंद्रमुखी का साया उस महल में है, और वही चंद्रमुखी थी जो फातिमा और ज़ैनब को बोल रही थी कि यहाँ से निकल जाओ वरना मारी जाओगी। तो गाइस उसके बाद जो है उस चंद्रमुखी महल में कोई नहीं गया। बाकी आपको क्या लगता है कि वो सच में चंद्रमुखी महल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? आप इसको एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से लो या फिर एक रियल कहानी के पर्पस से, वो आपकी मर्जी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।